क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। तो आप सभी का स्वागत है नॉलेज मोनार्कर्स में, आपका अपना प्यारा सा चैनल नॉलेज मोनार्कर्स में। तो आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम कुछ प्रश्नों को हम समझेंगे। चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न को। अध्याय 3 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के कुछ प्रश्न को हम हल करेंगे और इसके कुछ तथ्यों को यानी कि कुछ आसान विधि से हम इसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि इसे क्या कहते हैं। ये क्या है? एक रेखा है। ठीक है, ये क्या है? एक रेखा है। ठीक है, इस रेखा पर दर्शाया गया संख्या को हम संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, इस पे हम 1 2 3 4 5 इस तरह से हम सनी संख्या को अगर लिख दें तो ये संख्या रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? संख्या रेखा बन जाएगी। तो ये क्या होता है? मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु होता है। इतना आपको पहले ही पता है। ठीक है, और इस दोनों की दूरी को एक दूरी, कितना? एक दूरी, ये 2 दूरी, ये 3 दूरी। तो ये तो आसान सा चीज़ है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसे समझने में। तो चलिए देखते हैं कि पहले चतुर्थांश और निर्देशांक, तल, अक्ष और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिएगा कि एक रेखा है ऐसे है। ठीक है, जो ज़मीन पर है ना, ये ज़मीन पर जो है इसे हम कहेंगे क्षैतिज। क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे और इसे हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या ना हो। ठीक है, इसे हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर। इस तरह से बना हुआ है। इस पर हम कुछ संख्याओं को दर्शाते हैं। इसे हम ओ मानेंगे। ठीक है, ओ मानेंगे अच्छे से। ये ओ हो गया। फिर यहाँ से ये संख्या चलेगी इधर 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 इस तरीके से चलेगी। -1 -2 -3 -4 और -5। 1 2 3 4 इस तरह से चलेगी। ठीक है, फिर हम इसको इधर भी चलाएंगे। ठीक है, एक होगा, ये 2 होगा। ठीक है, 2 होगा, 3 होगा। अच्छा, ओहो उल्टा हो गया। यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरह दिया हुआ। ठीक है, ये माइनस में होगा। कहाँ होगा? माइनस में होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर, ठीक ऊपर देखेंगे 1 2 3 4 और ये 5। ये प्लस, ये माइनस में, ऊपर प्लस में हो गया। ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि का बना दिलो है, कौन सी बना दिए, समझे नहीं आता। तो इसे हम चतुर्थांश कहेंगे, एक चौथाई। इसे हम तल कहेंगे, 1 तल 2 तल 3 तल 4 तल। ठीक है, इसको और आगे हम देखेंगे। इन 2 क्षैतिज रेखा, इसे ये 2 क्षैतिज, एक क्षैतिज रेखा और दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा 4 टुकड़ा करेगी। कितने टुकड़े करेगी? 4 टुकड़े करेगी। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा और 4 टुकड़ा, जिसे हम चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे, चतुर्थांश कहेंगे। ठीक है, चतुर्थांश 1, ये 2, ये 3 और ये
4 चौथा चतुर्थांश कहेंगे इसे, ठीक है। और ये चीज़ क्या हो गया, क्षैतिज हो गया। क्या हो गया, क्षैतिज। और ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। इसे हम एक्स अक्ष कहेंगे, एक्स अक्ष। और इसे हम वाई अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहेंगे, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। इधर भी एक्स अक्ष वाई अक्ष लिख देंगे और इधर भी लिख देंगे। आपको कोई परेशानी ना हो, दिक्कत नहीं हो। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप सीधा प्रश्न पूछिए, ठीक है। तो चतुर्थांश कहा जाता है इस प्रकार के तल, इस तल में दोनों अक्ष यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष चतुर्थांश सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित नहीं हुआ इसी में सम्मिलित ना हुआ, ये इसी में सम्मिलित हुआ 1 2 3 4। तो इसे हम क्या कहेंगे, कार्तीय दल कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्तीय दल, कार्तीय तल, कार्तीय दल, ठीक है। ओहो, कार्तीय तल कहेंगे। और क्या क्या कहेंगे, कार्तीय तल को इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन, कार्टेशियन तल। तल कहते हैं प्लेन, ठीक। कार्तीय तल हुआ, और या फिर निर्देशांक तल भी कहेंगे इसे, निर्देशांक तल, तल कहेंगे, ठीक है। तल को कहते हैं प्लेन, इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। इस तरीके से यह प्रश्न हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। या फिर एक्स वाई तल, एक्स वाई तल भी कहते हैं, ठीक है। एक्स वाई तल भी कहते हैं इसे। इस तरीके से इसे हम ये सब चीज़ों से जान रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। तो सब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर, ठीक है। एक प्रश्न को हम लेते हैं, देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। तो एक प्रश्न हम लिया हमने लिया कि एक बिंदु यहाँ पे लिया, ठीक है। और दूसरा बिंदु हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं। और तीसरा बिंदु, एक बिंदु हम यहाँ लेते हैं, ठीक है। यहाँ इसके सीधे एक बिंदु यहाँ, और चौथी बिंदु को हम यहाँ रखते हैं। तो सवाल बनता है कि इस बिंदु का तल क्या है, ये बिंदु की स्थिति क्या है, इस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु की स्थिति हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकलता है, एक्स अक्ष। क्या निकलता है, एक्स अक्ष निकलता है। क्या निकलता है, एक्स अक्ष निकलता है। कुछ भी हो जाए, पहले एक्स अक्ष निकालना है, बाद में निकलेगा वाई अक्ष, बाद में वाई अक्ष, बाद में निकलेगा वाई अक्ष, कुछ हो, समझे। ये कहाँ से पहले मिल रहा है, ये 3 से मिला। और ये कहाँ से मिल रहा है, 4 से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, 4 से मिल रहा है। तो पहले लिखा जाएगा एक्स अक्ष वाला 3,4। क्या लिखा जाएगा, 3,4। इसकी स्थिति दर्शाई गई। और इसकी हम स्थिति कैसे निकालेंगे, तो पहले एक्स अक्ष वाला, पहले जमीन वाला, ऊर्ध्वाधर वाला नहीं। कौन, ऊर्ध्वाधर वाला नहीं, हम पहले उठाएंगे क्षैतिज वाला। क्षैतिज में देखेंगे एक्स अक्ष में पहले है 2 पे, फिर यहाँ से है 2 पे, ठीक है। इसकी भी स्थिति हुई 2,2। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 2 माइनस में है, तो माइनस लिखेंगे, -2,2 इस तरह से, ठीक है। अब इसकी स्थिति हम ज्ञात करेंगे। तो इसकी स्थिति पहले एक्स अक्ष से देखेंगे। एक्स अक्ष से है पहले 3 पे, -3। इससे यहाँ से है, फिर यहाँ देखेंगे इधर भी -3। तो इसकी स्थिति हुई -3, -3, ठीक। इसी तरह हम इसकी स्थिति देखेंगे।
इस तल के बिंदु की स्थिति देखेंगे तो इस तल के बिंदु की स्थिति पहले x अक्ष से 2 पे आ गया, फिर इसकी स्थिति से 4 पर आएगा। कहाँ पे आएगा? 4 पे आएगा। ठीक है, तो इसकी स्थिति 2,4। समझ में आ रहा है आपको? पहले x अक्ष लिखेंगे फिर y अक्ष लिखेंगे। पहले x अक्ष वाला लिखना है तब y अक्ष वाला लिखना है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और प्यारे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों।